पूरी सूरत हाल पे बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन करें जनाब इरफान इकबाल शेख, सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। हमारे साथ ज़ुबैर मोतीवाला भी हैं, चेयरमैन बिजनेस ग्रुप। इरफान इकबाल शेख साहब, ये बताइएगा कि MEFP एक बुनियादी माहिदा तो हमारा IMF के साथ हो गया, गोया कि हम उस रास्ते पे तो चल पड़े हैं, मगर उसके बाद क्या सूरत हाल है? अभी भी क्या रुकावटें बरकरार हैं? हमें ख़बरें ये हैं कि अभी भी ज़ाहिर है कि बहुत बैकलॉग है, कंटेनर्स खड़े हैं, नई LCs नहीं खुल रही हैं, और ये क्या कुछ मामूल की फ़ज़ा बन रही है? कोई लग रहा है कि कुछ चले ठीक है, इतने अरसे बंद रहा लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता खुलने के आसार नुमायाँ हो रहे हों। क्या है इस वक्त की सूरत हाल? आपके तो सब मेंबर्स हैं, क्या बताते हैं आपको? इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि तकरीबन कोई 50% के करीब जो कंटेनर थे वो उनको रिलीफ मिल गया है और वो उनको कर दिया रिलीज़ उन्होंने। बट 50% अभी भी कंटेनर वहाँ पे पोर्ट्स में खड़े हैं, क्योंकि इनके पास डॉलर्स की कमी है और इनके पास रिज़र्व नहीं है, जिसकी वजह से उसको वो स्लोली एक प्रोसेस में लेके जा रहे हैं। और वो कहते तो हैं कि जी हम कर देंगे, बट इसमें स्लोली एक ग्रेजुअली ये थोड़ा सा लोगों को रिलीज़ कर रहे हैं। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, आप बताइएगा कि हमें तो बड़ी तशवीशनाक खबरें मिल रही हैं कि इस वजह से कि जब डार साहब ने गुज़िश्ता मंडे को कहा था कि अगले 3-4 दिन में SLA यानी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा IMF से, तो हमें लग रहा था कि कुछ सूरत हाल रिलैक्स होगी, लेकिन अब जो हमें खबरें आ रही हैं वो ये कि इम्पोर्ट्स अभी तक बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं, नहीं आ रही। प्रोडक्शन जो है, जो कि रॉ मटेरियल हमें चाहिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, वो नहीं आ रहा। हमें रोज़ाना खबरें मिलती हैं, आज ये कंपनी बंद, आज ये कारखाना बंद हो गया, आज ये सनत बंद हो गई, आज ये सनत बंद हो गई, ये 15 दिन के लिए हो गई, 1 महीने के लिए हो गई, फिर उसके साथ साथ मुलाजमतों से भी लोगों को निकाला जा रहा है। ये तो बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल है। टेक्सटाइल से भी खबरें आ रही हैं, स्पिनिंग से आ रही हैं, मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री से आ रही है, ऑटोमोबाइल से आ रही है। आप बताएं, क्या बेहतरी नहीं आई? बिल्कुल लेकिन ये सिचुएशन कामरान साहब बहुत खराब है, उसमें कोई दो बातें हो नहीं सकती, ना मैं उसमें कोई और बात कर सकता हूँ। पोर्ट के ऊपर जो कंटेनर्स हैं उसके अंदर से काफी कंटेनर्स रिलीज हुए हैं, लेकिन उनकी जो रिलीज होने का जो तरीकाकार है, अब एक कंटेनर मेरा है उसके ऊपर 20 लाख 25 लाख रुपए का डेमरेज या डिटेंशन चार्ज हो गया है, और ना शिपिंग एजेंसीज ना पोर्ट हैंडलर्स कोई हमसे बात कर रहे हैं। तो जो है ना उसके लिए वो उनको एप्लीकेशन दे देते हैं, वो आगे जाके कह देते हैं जी प्रिंसिपल ने मना कर दिया। तो हमने इतनी बड़ी मीटिंग की थी जो KPT के अंदर 2 मिनिस्टर्स थे और उसके साथ, उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पर कोई अमल दरामद जो खातिर ख्वाह होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हुआ। अब ये हो रहा है कि देखें, बैंक ये कहते हैं कि जी हमको आप 130% लेकर 140-150% आप पैसे दें, हम आपको डॉक्यूमेंट रिलीज करते हैं, ये पैसे आप 3 महीने के बाद हमको लीजिएगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये डॉलर कहाँ जाके खड़ा होगा। ये आज की जो रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूं। इसके बाद आप ये देखें कि जो इंपोर्ट के एक्सपोर्टर के अगेंस्ट में जो इंपोर्ट हो रहा है उसके अंदर भी कदगन जो है ना आ रही है। कमर्शियल इंपोर्टर तो बिल्कुल ही मारा गया है, एकदम बिल्कुल उनकी कोई चीज कोई रिलीज हो नहीं रही। और मैं ये समझता हूं कि ये इंतहाई खतरनाक है इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, इंडस्ट्री के प्रोडक्शन के लिए। इसलिए कि कमर्शियल इंपोर्टर्स जो इंपोर्ट करते हैं वही हमारे पास सारा रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, वो भी बड़े यूनिट। जो छोटे यूनिट जिसकी आप बात करते हैं SMEs, वो तो इन्हीं पर डिपेंड करते हैं जो कमर्शियल इंपोर्ट करते हैं, और इनको डेफर्ड पेमेंट पे देते हैं, इसी से उनकी गाड़ी चलती है। अब जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारी सनतें जो इस वक्त जो हैं एट द वर्ज ऑफ क्लोजर हैं, कितनी रिट्रेंचमेंट हो चुकी है, कई लोग जो है ना आगे पीछे हो गए। अब इसके बाद ये देखेंगे जो गवर्नमेंट ने जो अभी अब जो अच्छा, ये बताएं कि बैंक्स जो थे उनके दरवाजे बंद थे ऑलमोस्ट इंपोर्टर्स के लिए। अब जबकि एक्सचेंज रेट पे कुछ बेहतरी आ गई है, और जाहिर है कि एक्सचेंज रेट अब इंटर बैंक और ओपन मार्केट का जो ऑफिशियल रेट है, वैसे तो ग्रे मार्केट अभी भी मुझे मालूम है काफ़ी आउट है, तो क्या बैंक्स जाते हैं तो क्या LCs वेल्सीज खोलने का मुझे तो ये पता है कि वही सूरत हाल है जैसे पहली थी। अभी क्या करंट सूरत हाल है? जाते हैं तो LC खोल देते हैं बैंक वाले? नहीं, बहुत बड़ी बेहतरी बिल्कुल नहीं आई है कामरान साहब, इसमें बिल्कुल आप जो है ना सही कह रहे हैं। लेकिन कुछ बेहतरी इस तरह से आई है कि देखिए, ये बहती हुई गंगा में सारे हाथ धोना चाहते हैं। जो प्राइवेट बैंक्स हैं, मैंने नेशनल बैंक को, मैंने स्टेट बैंक को कई दफा कहा कि आप उनके, आप यू आर रेगुलेटर, आप उनको रेगुलेट करें। जो आपकी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो क्यों नहीं होता? एक के लिए होता है, दूसरे के लिए नहीं होता। आप 120% के डॉलर मांगते हैं, उसकी प्राइस की गारंटी आज की नहीं लेते, बाद की आगे वाली ब्रांचों में लेते हैं। इस तरह से तो काम कभी हो ही नहीं सकता। ये वो काम हो रहा है जो फंसा हुआ है।
नया काम कोई इंपोर्टर जो है ना वो करने को तैयार नहीं है, इसलिए कि किसी किस्म की कोई गारंटीज नहीं है, एकदम अनसर्टेनिटी की सूरत हाल है। तो इस सूरत हाल में कोई इंपोर्टर अपना काम करने को चाहता नहीं है। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे जो गैस की प्राइसेस बढ़ाई गई, वो 15 फरवरी को उसका जो है ना आपका नोटिफिकेशन आया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन 1 जनवरी से। अभी 1.5 महीने के जो पैसे हैं वो कहाँ से लाएगा इस कैश फ्लो के हालात में, जबकि बिल्कुल पैसे लोगों के पास नहीं है। और जो अभी अभी जो आप विड्रॉ कर रहे हैं सब्सिडी, उसके नतीजे में ये तकरीबन 80% इजाफा होगा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री की। हम आज डेफिसिट की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, और दूसरी तरफ अपने एक्सपोर्ट को डाउन करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा जो आपका ये डॉलर का जो डिफरेंस है 228 में, उससे ज्यादा जो है ना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हो गया। आप मुझे बताएं ना, ये तो बड़ा एक अजीब गरीब सूरत हाल है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इसमें लगती है वो ये है कि मुझे आगे कोई इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट के नजर नहीं आते। हमसे लोग ये, मैं क्या जवाब दूं? बात यह है कि बेहिसाब लोग हैं। फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कराची की आप देख लें जो हो गई है, उसमें भी बहुत सारे हमारे मसाइल खड़े हो गए। हमने पांचों पांच जो बड़े हेड्स हैं उनको सबको लिखा है, तो भाई कराची हमारा बहुत बड़ा फंक्शन, हम क्या करें, करें या ना करें? लॉ एंड ऑर्डर एक्सपोर्ट का हमारे पास रॉ मटीरियल। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान इकबाल शेख साहब, सदर FPCCI, जनाब ज़ुबैर मोतीवाला, चेयरमैन बिजनेस ग्रुप।